हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये शाम से व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे कर रही है चीनू अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट। तो और पापा जी लेके आए थे सब्जियाँ, तो वो टोकरी में लगा दी हैं अभी, और उसके बाद ये रखी जाएंगी फ्रिज में। और चीनू यहाँ मुझे बता रही है कि मुझे कच्चा आम खाना है, लेकिन मैंने बोला कि बेटा ये अभी करेले में लेके आए हैं बाबा डालने के लिए, और पेठे में, हमारे यहाँ पेठा बोलते हैं पम्पकिन को। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको जो है बता रही हूँ कलरिंग कि कैसे कैसे करनी है, तो वो अपना आप कर लेती है, सिर्फ मैं बता रही थी उसे। और फिर बाद में मैं ऊपर चली गई थी, तो ये देखो चाँद निकल रहा है। पूर्णिमा थी उस दिन, जिस दिन मम्मी का व्रत था, तो मैंने ये चाँद की फ़ोटो खींच के मम्मी को दिखा दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो सुबह के टाइम में मिल रही हूँ यहाँ आपसे, और क्योंकि शाम के टाइम तो मैंने सबको खाना खिला दिया था जिस टाइम चाँद दिखाया था, सिर्फ मम्मी रह गई थी व्रत खोलने के लिए। तो सुबह के टाइम मिल रही हूँ, और सुबह के टाइम यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और उसके बाद मतलब अब यहाँ पे जो है भाई साहब हैं इस टाइम पे जो खाना खा रहे हैं, जिनके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें जो है जाना है ऑफ़िस, तो उनके लिए बना रही हूँ। बच्चों की अभी चल रही हैं हॉलीडे चल रहे हैं, तो बस समर कैंप चल रहा है बच्चों का, जिसलिए उन्हें जाना पड़ता है एक दिन छोड़ के एक दिन। तो इसकी वजह से बाकी सब घर में ही हैं। और अब यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना बनाने के बाद मेरे जो थोड़े बहुत काम हैं वो मैं कर लूँगी। अब इस टाइम मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मंदिर में अभी नहीं गई हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड को जाना था ऑफिस, और बड़े भाई साहब भी वहीं बैठे हैं, दोनों कर रहे हैं नाश्ता। तो इसकी वजह से पहले मैं उनका खाना बना रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। जो है लोटा मैंने तैयार करके रख दिया है पहले ही, ये देखिए, ये मैं लेके जाऊँगी धूप घास और जल का लोटा लेके जाऊँगी मंदिर में। और अब इस टाइम पे मैं चली गई थी मंदिर, और यहाँ मैंने बनाया था सीताफल। तो सीताफल के लिए फिर मैं यहाँ पे जो है ये आमी है, कच्चे आम जो बोलते हैं जिसे, उसे मैं कस रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मिला दूँगी करेले में। और मतलब सब्ज़ी पहले बना चुकी हूँ मैं, लेकिन ये दूसरी सब्ज़ी बन रही है इस टाइम पे। और फिर मतलब आमी से कस के फिर मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अभी अच्छे से पकी नहीं है सब्ज़ी, तो इस टाइम पे डाल दूँगी तो ये भी अच्छी तरीके से पक जाएगी। और इसे डालने के बाद करेलों में खटाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको खट्टा कम लगता है तो आप मिला सकते हैं, लेकिन ये मैंने पूरी आमी जो है, आम बिल्कुल बड़ा था ये कच्चा, जो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, तो इसमें खटाई की तो ज़रूरत है नहीं अब इस टाइम पे। तो बस इसे ऐसे ही मिक्स करके मैं अच्छे से पका लूँगी सॉफ़्ट करके। जब ये आमी सॉफ़्ट हो जाएगी उसके बाद ये सब्ज़ी जो है करेले की बन जाएगी। तो ये ढक के रख दिया है मैंने। और अब यहाँ पे जो है मैं काम कर रही थी किचन में। तो ये चीनू है, छोटी वाली बेटी मेरी, जो मतलब मेरे पास आई है फ़ोन लेके, मुझे पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्ड कर रही है। तो मतलब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया था ज़्यादातर, सिर्फ ये रह गए थे करेले। रोटियाँ वगैरह मैंने बना कर रख दी थी, ये दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ। और सुबह के टाइम जो सब्ज़ी बनाई थी वो बनाई थी मैंने भिंडी, थोड़ी सी बनाई थी प्याज वाली और थोड़ी सी बिना प्याज की। तो मैं वही कर रही हूँ काम। अब ये देखिए चीनू इधर उधर कैमरा लेके घूम रही है, और बोल रही है कि नहीं मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, और यहाँ पे सब जगह ये कैमरा लेके घूम रही थी। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है पूजा मंदिर में चली गई थी। सिर्फ मैंने यहाँ पे जो है करेले आके बनाए हैं मंदिर से। हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और भाई साहब भी चले गए, बाकी सब यहाँ पे कोई है नहीं। जिठानी गई है अपने पीहर, और उनके बच्चे भी, और यहाँ पे चीनू है मेरे साथ। तो ये तो अब हम आ गए थे ऊपर पौधों में देने के लिए पानी, और मतलब लगभग 9 से 10 बज रहे होंगे जिस टाइम मैं ऊपर आई हूँ। और यहाँ पे ये दे रही है पानी, बोला मम्मा मैं दे देती हूँ पौधों में पानी, तो फिर ये पौधों में पानी दे रही है। अब यहाँ पे रात के टाइम यहाँ सब अपना खाना खा रहे हैं,
और फिर इन सबको खाना खिलाने के बाद हम जा रहे हैं बाहर, क्यों मेरे हस्बैंड को जाना है अगले दिन नेक्स्ट डे चेन्नई। तो वो जो है हम सबको, मुझे और मेरे बच्चे और ननंद हैं और दोनों उनकी बेटियां हैं साथ में, तो हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। बाहर क्या करने? डिनर करने। तू भी बोल हेलो हाय। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रेस्टोरेंट में क्या करने? डिनर करने के लिए। तो आज जा रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए बाहर, और वहाँ क्या करेंगे तीनों? एंजॉय। और आइसक्रीम भी खाएंगे। वो तो पहले खाना होगा। चलो पता तो भाई महंगे तो नहीं। देना ही चाहिए। इनने सुबह महंगे है ना आपकी बेटी को की दीदी। हम तो बहुत क्यों कह रही थी? अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा पूरा कितना प्यारा वो है। बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं। अब तो स्विमिंग पूल गई थी और मैं मुझे हमारा आ गया। ये लो आपके गोलगप्पे खाओ आप। भैया ऑर्डर भी ले लो खाने का भी। एक बाउल दे देना छोटी। तो सबसे पहले जो है खाना स्टार्ट हुआ था हमारा गोलगप्पे से, फिर आए हैं नूडल्स, और उससे पहले आए थे, नूडल्स से पहले आए थे जो हरा भरा कबाब होता है वो वेजिटेरियन था। हम लोग भी वेजिटेरियन ही हैं। और फिर डोसा भी आया था। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर आ गए थे घर, और ये मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और फिर आके कपड़े बदल के हम लोग सो गए थे, क्योंकि खाना वगैरह तो मैंने सबको खिला ही दिया था, सिर्फ हम ही रह रहे थे, तो हम लोग बाहर से खा के आ गए थे। तो बस अब यहाँ पे सुबह उठ के फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लग चुकी है पहले ही, अब पोछा लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर नहा के आऊँगी और बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले सफाई कर लेते हैं, और ये उधर की साइड में पोछा लगा रही हूँ जिधर किचन है, जहाँ पे हम लोग नीचे खाना बनाते हैं। तो ये मंदिर वाला कमरा है यहाँ पे, और यहाँ सबसे पहले ही पोछा लगता है पूरे घर में, क्योंकि यहाँ सब नहा के आते हैं और यहीं बैठ के फिर सब पूजा करते हैं, इसकी वजह से। तो यहाँ सबसे पहले मैं लगा देती हूँ पोछा। उसके बाद फिर जो मेरा रह जाता है, जैसे कि जहाँ बैठते हैं बैठक हो गई, दूसरा रूम हो गया, बाकी ऊपर का फ्लोर मैं बाद में, ऊपर का फ्लोर तो मैं बहुत बाद में करती हूँ, और सबसे लास्ट में, क्योंकि नीचे ही कोई ना कोई आता रहता है, और फिर मंदिर का कमरा है तो वहाँ ज़्यादा जो मेन है वहाँ सबसे पहले मैं लगा देती हूँ पोछा। उसके बाद बस ये है, इतना सुख हो गया है मुझे कि मतलब जो मैं स्टैंड वाला ये पोछा लगाती हूँ, मॉप है, इससे एक तो जल्दी लग जाता है और साफ़ भी लगता है, और मतलब जो थोड़े बहुत नीचे पोर्शन होते हैं ना जिसमें हाथ नहीं जाता, तो इसके उससे ना मतलब नीचे तक चला जाता है पोछा और अच्छे से लग जाता है। तो भैया बेड के नीचे अगर मुझे लगाना होता है तो मतलब मैं बैठ के और इससे मैं लगा देती हूँ। इतना सुख हो चुका है मुझे इस टाइम पे, और जल्दी भी बहुत लगता है पोछा। ऐसा नहीं है कि गंदा लग रहा है और ऐसे ही लगा दिया मैंने, साफ़ भी लगता है और अच्छा भी मतलब लग जाता है, जल्दी पोछा लग जाता है इससे। तो मतलब मेरा जो टाइम है वो बहुत जल्दी जो है बच जाता है इससे। जैसे सुबह के टाइम मुझे बहुत काम होता है पोछा लगाने का, झाड़ू पोछा करने का, फिर बाद में लंच बनाती हूँ नहाने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है नहीं टाइम होता तो मैं बिना नहाए भी बना देती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है मैं नहा के बनाती हूँ। अब यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई थी। मैंने बताया ना आपको कि मैं ज़्यादातर क्या हर बार ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि नीचे जो प्रायोरिटी है सबसे पहले लगाने की वो मैं पहले वहीं करती हूँ। ऊपर तो यह है अगर झाड़ू भी लग जाए अच्छे से साफ़ तरीके से तो पोछे की भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर इतना कोई रहते नहीं, बच्चे हैं और मैं हूँ और
इतनी कोई ज़रूरत है नहीं ऊपर पोछे लगाने की, लेकिन हाँ अगर बच्चे हैं तो वहाँ रूम तो ज़रूर गंदा होता है, लेकिन यह है कि कोई ऊपर आके देखेगा नहीं कि पोछा लग रहा है नहीं लग रहा। नीचे तो मतलब मेन है भाई बहुत। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म हो गया। देख पसीने, बहुत गर्मी है, लगता ही नहीं है कि नहाए हैं हम लोग, पसीने। तो जैसे मैं आपको बता रही थी आधा काम तो मेरा हो गया है और आधा अभी रह रहा है। जैसे कि आधे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, एक बार के बचे हैं वो धोऊंगी। झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा सारे घर में और सिर्फ नाश्ता रह रहा है बनाने के लिए। उसमें से सिर्फ मम्मी पापा और मैं, बस हम तीनों ही रह रहे हैं। भाई सब चले गए हैं ऑफिस, तो इधर अभी से ही धूप इतनी तेज़ हो गई है, लेकिन आधे कपड़े मैं धो चुकी हूँ जैसे मैंने आपको बताया, देखिए। और आधे अभी दीवार पे हैं, ये धुले हुए हैं, इन्हें मैं सुखा दूँगी। और थोड़े से हैं ये मशीन, बस अभी मैं इन्हें धो दूँगी तो मेरे कपड़े सारे धुल जाएंगे। फिर जाऊँगी नीचे नाश्ता और फिर मेरे सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले धो लेती हूँ ये, फिर मिलती हूँ मैं। तो जो ये कपड़े हैं वो मैं पहले ही पानी में निकाल के जा चुकी हूँ, तो इनका पानी है वो निचड़ चुका है। और सुबह के जैसे मैंने आपको पहले दिखाए थे कि झाड़ू पोछे मैंने पहले ही कर लिए थे और खाने की भी तैयारी कर ली है यहाँ पे। और नहा के मंदिर भी मैं होके आ गई हूँ, सिर्फ कपड़े रह गए थे। बाकी जब खाना बनेगा सब खाएंगे, लेकिन मंदिर में गए हैं मम्मी, अभी पापा नीचे पूजा कर रहे हैं। तो मतलब ऊपर धूप इतनी थी, मैंने सोचा सबसे पहले आज कपड़े ही धो लेती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ और फिर धोती हूँ शाम के टाइम कपड़े। लेकिन अभी यहाँ पे धूप ढंग से आई नहीं है और 8:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं पहले कपड़े अपने जो बाकी के हैं वो धो लेती हूँ। और ये यहाँ पे देखिए कपड़े भी मतलब काफ़ी हो जाते हैं, कितना ही धो लें रोज़ की रोज़, लेकिन कपड़े उतने ही होते हैं। गर्मी है एक तो, सब रात को भी चेंज कर करके सोते हैं, क्योंकि जो पूरे दिन के कपड़े हैं वो तो पहने नहीं जाते। कभी कभी तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ, अगर हल्के सूट पहन रखा है तो मैं सो जाती हूँ ऐसी, अदरवाइज़ मैं भी कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ। गर्मी इतनी होती है और मतलब रात को अगर हम पंखे में सोएं तो सोया ही नहीं जाएगा, इसलिए कूलर है, कूलर के उसमें जो है सोया जाता है। अब हवा है वो तो आती है, लेकिन कूलर चलाते हैं तभी थोड़ी राहत मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं टोटल, मेरे मशीन में भी अब कपड़े नहीं हैं। तो अभी देखिए अब यहाँ इस टाइम पे धूप आना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ ढंग से धूप आई नहीं है और इससे पहले ही मैंने यहाँ पे सारे अपने कपड़े धो लिए हैं। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे रोटी बनाने का काम है नीचे, बाकी सब मेरा हो चुका है सुबह मॉर्निंग का काम। गर्मी तो वैसे अभी भी है, लेकिन चलो फिर भी अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि पापा भी नहा चुके होंगे। तो चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। ठंडी लगाते हैं यहाँ की, चलते हैं नीचे। तो आ गई हूँ मैं नीचे अब किचन में। तो ऊपर के काम मतलब जो भी धूप के होते हैं, जो धूप में मैं करती हूँ, वो सारे काम मेरे निमट चुके हैं और अब बस खाना बनाना रह गया है। यहाँ नाश्ता बना दूँगी और फिर नाश्ता करके अब ये देखिए 10:30 बज चुके हैं, ये 10 मिनट आ गए हैं, मतलब इस टाइम मेरा जो है काम पूरा हो चुका है। और मेरा काम निमट गया था, यानी घर का सारा काम हो गया था 10 बजे। अभी सिर्फ दूध गर्म किया है मैंने, क्योंकि दूध अब आया है घर, दूध वाला दूध देने के लिए। अब मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे दोपहर के समय में।
तो दोपहर के समय में किसी ने खाना खाया ही नहीं था और शाम के टाइम मतलब मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि गर्मी इतनी थी। बस ये था कि जल्दी से काम मेरा हो जाए, खाना बन जाए और फिर मैं बैठ जाऊँ यहाँ कूलर में। उसके बाद सुबह अब इस टाइम मेरे जो है सारे झाड़ू पोछा हो गए थे। तो बच्चों के वैसे भी यहाँ पे आजकल छुट्टियाँ हैं, तो सुबह के टाइम जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मैं यहाँ थोड़ी बहुत योगा कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो है अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट मेरी शाम के टाइम ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। और जो इस टाइम है वो मैं खाली पेट वाली एक्सरसाइज करती हूँ, यानी योगा करती हूँ सारी। प्राणायाम बोलते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब। और थोड़ी बहुत मैं सर्वाइकल की कर लेती हूँ अपने, क्योंकि मेरे इस टाइम पे दर्द में बहुत ज़्यादा आराम लगा है ये सब करने में, एक्सरसाइज वगैरह करने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, और अगर नहीं मिलता है तो दोपहर में मैं ये सब हाथों की तो कर ही लेती हूँ। सुबह में बस मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो मैं प्राणायाम तो ज़रूर कर लेती हूँ। एक्सरसाइज चाहे मैं अपनी दोपहर के समय में कर लूँ। और फिर अब मैं ये हाथों की कर रही हूँ, क्योंकि हाथों की करने से ना ये जो मेरे गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द रहता है उससे थोड़ा आराम पड़ता है। और उसके बाद शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसा मतलब मेरे हाथों में दर्द ज़्यादा था तो उसी तरीके से मेरे से हो रही थी ये। और इस टाइम पे बच्चे सब सो रहे थे, क्योंकि मैंने उठाया ही नहीं है बच्चों को। आज बच्चों की थी छुट्टी, आज कोई समर कैंप वाली क्लासेस नहीं थी उनकी, तो इसलिए अब मैं ये गर्दन वाली कर रही हूँ। और ये मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से कर रही हूँ, क्योंकि सर्वाइकल के जो मतलब होता है जिनको, उनकी गर्दन में ही दिक्कत ज़्यादा होती है और हाथ में भी पेन होता है उनके, इसलिए बहुत आराम से करते हैं इस एक्सरसाइज़ को। वैसे ज़्यादातर इस एक्सरसाइज़ को मना ही करते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा जो नसों की दिक्कत है हो जाती है, परेशानी। मैं कंफर्ट थी इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे कर ली थी। और ये जो एक्सरसाइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, मैंने इतनी तेज़ नहीं की थी, बहुत आराम से की थी मैंने। और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी की थी गर्दन की, ताकि जो मतलब मेरा ये गर्दन का जो मैंने की है एक्सरसाइज़ वो थोड़ा रिलीफ़ फ़ील हो। और वैसे भी मुझे आजकल थोड़ा रिलीफ़ है गर्दन में, और बहुत ज़्यादा पेन हो चुका था तब मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि दवाइयाँ भी कब तक खाई जाए, जब तक दवाई खाएंगे तब तक ही पेन में रिलीफ़ है। और इस टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन था, रिलीफ़ था पेन में। फिर नहा के मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, वो भी जो है सोयाबीन डाल के। और इसके लिए मैंने जैसे नॉर्मल शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनाई थी, लेकिन जो है जो सोयाबीन की वड़ियाँ हैं उन्हें पहले थोड़ा सा मैंने तल लिया था, और फिर उसे एक साइड में मैंने रख दिया है निकाल के। और वही जैसे नॉर्मल हम सब्ज़ी बनाते हैं, ऑयल में डाल दिया था ज़ीरा और टमाटर और 2 हरी मिर्च, वो मैंने डाल दी थी इसमें, और सौटे कर दिया था नमक डाल के। और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने डेली रूटीन के मसाले, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो अब इन्हें मसालों को अच्छे से चला लेंगे, और फिर उसके बाद जब ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो अपनी सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि आलू, पहले कच्चे आलू हैं, मैंने कोई आलू उबाले नहीं थे, तो कच्चे आलू हैं वही मैं इसमें डालूँगी। और फिर आलू डालने के बाद इसे अच्छे से हम करेंगे सौटे। तो अगर आप चाहें तो आलू उबाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च कच्ची थी तो पहले हम आलू और आलू भी कच्चे हैं तो आलू डाल लेंगे, इसका थोड़ा सा पकाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट शिमला मिर्च इसके साथ ही डाल सकते हैं, और फिर इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो अब मैंने आलू यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद फिर मैं अभी इसी उस पे स्टेज पे डाल दूँगी शिमला मिर्च कटी हुई, और शिमला मिर्च को डाल के इसे अच्छे से सौटे करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा हम अच्छे से चला लेंगे, मसालों को मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद वड़ियाँ डाल देंगे जो हमने सोयाबीन की इसमें
तल के जो साइड में रखी थी, क्योंकि अगर उसे बाद में डालेंगे तो वो अच्छे से गलेंगी नहीं। तो इसी स्टेज पे मैं मिक्स कर दूँगी और फिर इसे चला के और फिर ढक के इसे पका लेंगे। तो ये हमारी बन जाएगी आलू और शिमला मिर्च के साथ सोया बड़ी की सब्ज़ी। आप चाहें तो अलग से भी इसे मतलब पका के डाल सकते हैं, लेकिन इसी में ही इसका फ्लेवर आ जाएगा, जो भी मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं, इसलिए मैंने यहीं पे ही डाल दिया था। और अब इसे मैं ढक दूँगी, बिना पानी के इसे पकाना है, क्योंकि बिल्कुल भाप इसके अंदर ही रहेगी तो अच्छे से पक जाएगी। अब यहाँ पे मैं और अपना जो है सामान यहाँ अपना हटा दूँगी, जो भी मतलब सब्ज़ी के लिए मैंने रखा था। और यहाँ पे मतलब स्लिप को थोड़ा सा खाली कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना है आटा। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है इधर उधर सामान रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे जो है आटा वगैरह लगाना था, तो मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो आटा तो अभी खाना खाने से पहले इतने सब्ज़ी बनेगी, इतने मैं आटा लगा दूँगी। तो जब सब्ज़ी बनेगी उस टाइम पे फिर बना दूँगी मैं सबके लिए रोटियाँ। तो पहले ही आटा गूँथ देंगे, तो इससे ये है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियां भी बहुत अच्छे से बनेंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर